आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक -0.35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यहाँ दे रखा है KF बराबर 18.6 केल्विन प्रति मोलल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलयन बनाने के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं, इसकी ग्राम में मात्रा स्मॉल w बराबर 1.9 ग्राम। अब जो विलायक है दोस्तों वो यहाँ पे क्या है, जल है, तो इसकी ग्राम में मात्रा कैपिटल W का मान दे रखा है हमें 128 ग्राम। और जब हम विलायक को जल में घोल रहे हैं तो अब दोस्तों जो विलयन है इसका हिमांक कितना हो जा रहा है, विलयन के हिमांक को हम TF से व्यक्त करते हैं। ये दे रखा माइनस का 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। जो हमारा ये जो विलेय पदार्थ है इसका अणुभार की गणना करनी है। इसको मैं m डैश से लिख दे रहा हूँ। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें दे रखा है दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान प्रश्न में दे रखा है 18.6 केल्विन प्रति मोलल, केल्विन प्रति मोलल। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब दोस्तों हमें पहले क्या ज्ञात करेंगे, हिमांक में कितना अवनमन हुआ है, जल के हिमांक में कितना अवनमन हुआ है ये हम पता करेंगे। तो दोस्तों जल का हिमांक जो होता है सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक दोस्तों वह ताप होता है जिस पर कि कोई द्रव जमता है। तो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है तो इसके हिमांक को हम T0F से व्यक्त कर दे रहे हैं और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम हिमांक में अवनमन का मान ज्ञात करें, हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो T0F ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस का 0.35। इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा TF का मान। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए दोस्तों अब हम यहाँ पे सूत्र करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे सूत्र की सहायता से। तो ये सूत्र होता है डेल्टा TF KF गुणा विलेय, जो हमारा विलयन है इसकी मोललता M। तो यहाँ पे दोस्तों KF गुणा विलयन की मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलेय के मोलों की संख्या इस को हम n से व्यक्त कर देते हैं बटे विलायक का भार कैपिटल W, ये होता है किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चूंकि हमें ग्राम में दे रखा होता है भार, तो इसे 1000 से भाग करेंगे तो 1000 यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर गुणा में, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दोस्तों सूत्र आ गया यहाँ पे हिमांक में अवनमन को ज्ञात करने का। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है दोस्तों, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n का मान हो जाएगा यहाँ पे विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार m डैश, जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल W और ऊपर आ जाएगा गुणा में 1000। ठीक है, ये आ गया दोस्तों कैपिटल W, यहाँ पे हो गया गुणा 1000 इस प्रकार से। और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे डेल्टा TF। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, m डैश का मान हमें ज्ञात करना है। तो m डैश बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1000 गुणा स्मॉल w गुणा KF बटे कैपिटल W गुणा डेल्टा TF। अब दिए गए सभी मान यहाँ पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1000 गुणा स्मॉल w का मान क्या आ जाएगा, प्रश्न में दे रखा है 1.9। ठीक है, ये हो गया 1.9। KF का मान क्या दे रखा है हमें, KF बराबर 18.6, तो 18.6 लगा दिया इसका मान। और कैपिटल W का मान दोस्तों कितना दे रखा है हमें प्रश्न में 128 ग्राम, तो इसका मान लगा दिया हमने 128। डेल्टा TF का मान दे रखा है हमें प्रश्न में, यहाँ से ये हमने ज्ञात करा था डेल्टा TF 0.35। अब इसे हल कर लेंगे तो हमें जो विलेय पदार्थ है इसका अणुभार ज्ञात हो जाएगा हल करने पर। तो ये आ रहा है दोस्तों अणुभार m डैश बराबर 788.8 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब इसे दोस्तों हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। अतः विलेय पदार्थ का अणुभार 788.8 ग्राम प्रति मोल है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।